तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक स्टार्ट कर रखा था और हमने इसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन पढ़े करने वाले। टी एस ग्रेवल बुक रेफर कर रहे हैं हम। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं 31st। ये मेरी बुक में ये वाला क्वेश्चन है, देख लो आप कौन सा है, ये देखो आप, ठीक है। राम और मोहन वाला क्वेश्चन है। देर कैपिटल 24,000 और 18,000 है, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अब अपनी बुक में देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा देखो, कहता क्वेश्चन नंबर 31 है मेरी बुक में, तुम देख लेना तुम्हारी बुक में कौन सा है। कहता राम और मोहन है ना, इनकी कैपिटल्स दे रखी है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या? कैपिटल एट द एंड दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है? कैपिटल एट द एंड। मतलब क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल। क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। अब सर एक फॉर्मूला बताया था कल मैंने, ओपनिंग कैपिटल प्लस कर दो कोई प्रॉफिट हुआ तो साल भर में, साल के स्टार्टिंग में कुछ कैपिटल लगी होती है हमारी, फिर प्रॉफिट ऐड हो तो ऐड कर देते हैं साल के दौरान, और साल के दौरान लॉस हो तो लेस कर देते हैं। सर ड्राइंग हो तो सर ड्राइंग भी हम लेस कर देते हैं, और सर कोई नई कैपिटल लगाई है उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल। उसको सर कैपिटल बढ़ेगी तो और ऐड कर देते हैं, और जो इसको प्लस माइनस करने के बाद फिगर आती है उसको बोलते हैं कि साल के अंत में हमारी इतनी कैपिटल थी, है ना। साल का अंत मतलब 31 मार्च को हमारी इतनी कैपिटल थी। अच्छा सर, अब एक बात आई कि जो इंटरेस्ट देते हैं कैपिटल पे, वो फर्म ओपनिंग अमाउंट वाली पे देगी कैपिटल की, या क्लोजिंग वाली अमाउंट पे देगी? सर साल के दौरान इंटरेस्ट देगी फर्म। अब देखो ना, इन्होंने कहा 31 मार्च, यानी कि कैपिटल एट द एंड दे दी इन्होंने 24,000 एंड 18,000। किस किस की है ये? राम की एंड मोहन की। सर इसका फायदा, सर कुछ फायदा नहीं है, ये यूजलेस फिगर है अभी। क्यों? सर 31 मार्च तक को कितना इंटरेस्ट दिया है वो निकाल के पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं लिखेंगे हम। देखो 1 अप्रैल को हमारा साल स्टार्ट हुआ और साल हमारा खत्म हुआ 31 मार्च को। साल हमारा कब खत्म हुआ? 31 मार्च को हमारा साल खत्म हुआ, ठीक है सर। तो सर 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कितना इंटरेस्ट दिया वो लिखते हैं ना पेंडल एप्रोप्रिएशन में, कि 31 मार्च को जो कैपिटल थी उसका तो सर अगले साल लिखेंगे इंटरेस्ट हम। समझो ना, इसमें ये क्वेश्चन चल रहा है, ये देखो, ये क्वेश्चन में कहता ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2016 को, एक तरफ ये बोल दिया, और कहता ईयर एंड वाली डेट देखो, कैपिटल एट द एंड बोल रखा है, मतलब 31 मार्च 2016 को ही जो है कैपिटल दे रखी है 24,000 और 8,000। सर इसका फायदा, इसका कोई फायदा नहीं है। हम जब मान लो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, पी एंड एल एप अकाउंट बनाएंगे, तो इसमें वो अमाउंट लिखेंगे ना जो 1 अप्रैल, ये देखो 31 मार्च 2016 को साल ही खत्म हो गया, इसको जो बैलेंस है इसका इंटरेस्ट हम 31 मार्च 2017 को देंगे ना। 31 मार्च 2016 का बैलेंस है, यानी कि यही बैलेंस सेम हो जाएगा 1 अप्रैल को, अगले दिन 1 अप्रैल 2016 को। तो जो 1 अप्रैल 2016 को जो बैलेंस है वो 31 मार्च 2017 तक कितना पड़ा वो 16-17 में देंगे हम बात कर रहे हैं ईयर एंड जो 2016 में हो रहा है, मतलब 15-16 की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, तो सर हमें इसका मतलब ये पता लग गया कि जो इंटरेस्ट देते हैं कैपिटल पे, एक बार को छोड़ो, वो देते हैं ओपनिंग कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन, ये नोट लिख लो एक, इंटरेस्ट इज ऑलवेज गिवन ऑन, मतलब इंटरेस्ट हमेशा दिया जाता है ओपनिंग बैलेंस पे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट दिया जाता है। अच्छा सर, तो सर हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालें? सर देखो इसमें कुछ दे रखा है, कहता है इसमें राम की ड्राइंग दे दी और मोहन की ड्राइंग दे दी। अब सर ऐसे समझो अब इस बात को, राम एंड मोहन ड्राइंग दे रखी है। अच्छा, कुछ ओपनिंग कैपिटल होएगी, ड्राइंग ऐड करूं कि लेस करूं? सर ड्राइंग तो हम लेस करते हैं, ये देखो, ठीक है। उसके बाद से प्रॉफिट लॉस दे रखा है, देखो सर प्रॉफिट लॉस दे रखा है सर 16,000। सर प्रॉफिट को ऐड करते हैं कि लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल से? सर ओपनिंग कैपिटल में तो ऐड ही करते हैं प्रॉफिट को, ये लो। अच्छा, उसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं हम क्या? क्लोजिंग कैपिटल। ये ऐसे समझो। अच्छा सर, अब समझना इस बात को,
ये समझना। अच्छा हम क्या कर रहे हैं इसमें, सर इसमें हम निकाल रहे हैं, ये स्टेटमेंट होती है ना, ये इसके थ्रू हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं क्या, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा अब सर हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है वो देख लेते हैं। सर हमें दे रखे कैपिटल एट द एंड, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल दे दी हमें 24,000 एंड 18,000। सर प्रॉफिट इसने टोटल दिया 16,000 रुपये। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। कुछ भी ना कहे क्या मानते हैं प्रॉफिट किस रेशो में बांटा गया है, सर कुछ भी इंफॉर्मेशन ना हो तो हम ये मानते हैं प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, यानी कि 8,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा। सर ड्राइंग्स दे रखी है, हाँ सर दे रखी है, 4,000 राम ने ड्राइंग की थी और 6,000 मोहन ने ड्राइंग की थी। सर हमें तो ओपनिंग कैपिटल निकालना है, अब निकल जाएगा ना। ओपनिंग कैपिटल में कुछ अमाउंट लेस करूं और कुछ अमाउंट ऐड करूं तो क्या आता है क्लोजिंग कैपिटल। सर क्लोजिंग कैपिटल 24,000, मतलब ओपनिंग कैपिटल की क्या अमाउंट यहां पे लिखूं कि जिसमें से 4,000 माइनस कर दूं और 8,000 प्लस कर दूं ना तो 24,000 आ जाए। सर इसका उल्टा कर दो, हमें ऊपर जाना है यहाँ से, तो प्लस वाले को माइनस कर दो, यानी कि 24 में से 8 गए 16 और माइनस वाले को प्लस कर दो, 16 और 4 20, मतलब यहाँ पे 20,000। सर समझ नहीं आया, वेरीफाई कर लो। हमने नीचे से ऊपर जाना है ना, तो साइन को चेंज कर दिया करो, ये सिर्फ माइंड में करना है हमें। माइनस वाले को प्लस, प्लस वाले को माइनस, प्रॉफिट वाले को कर दिया माइनस। 24,000 में से माइनस किया 8,000, सर 16 में ड्राइंग ऐड कर दी 4,000, अब 20,000। अब समझो सही है कि नहीं। सर स्टार्टिंग में हमने 20,000 रुपये लगाए थे, कुछ हमने वापस निकाल लिए 4,000, रह गए 16,000। 16,000 चल रहे थे, बढ़िया चल रहा था काम, बीच में हमने प्रॉफिट और कमा के दे दिया फर्म को, वो हो गया 8,000। तो फर्म कहती लास्ट में तेरी कैपिटल 24,000 की है, तेरे को 24,000 लौटाने का मेरा दायित्व है, फर्म कहती या लाइबिलिटी है। अच्छा ऐसे इसमें सर क्या अमाउंट यहाँ पे लिखूं जिसमें 6,000 मैं माइनस कर दूं और 8,000 प्लस कर दूं तो 18 आ जाएगा। सर दिमाग में कर लो, साइन चेंज कर दो, 18 प्लस है तो माइनस 8, सर 10 और ये माइनस है तो प्लस 6, 16,000। सर ये देखो स्टार्टिंग में मोहन ने 16,000 लगाए थे, ठीक है सर, कुछ पैसे निकाल लिए, 6,000 पे ड्राइंग बोल दिया उसको। अब फर्म कहती मैं तो को 10,000 दूंगी, मोहन कहता नहीं नहीं नहीं, ये लो मैंने कुछ प्रॉफिट भी कमा के दिया आपको 8,000 रुपये का। अब लास्ट में मेरे को फर्म कहती है 18,000 दूंगी, मतलब स्टार्टिंग में 16,000 लगाए थे, ओपनिंग कैपिटल निकल गया। सर हम ओपनिंग कैपिटल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दी जाती है। इंटरेस्ट होता है ना वो हमेशा पेबल होता है किस पे, ओपनिंग बैलेंस पे। सर इसलिए ओपनिंग बैलेंस निकालना जरूरी हो गया। बाकी सर क्वेश्चन में क्यों नहीं निकाला, सर इसमें ओपनिंग बैलेंस ही दिया होता था। अच्छा सर ओपनिंग बैलेंस क्या है, 20,000 और, हाँ 20,000 और 16,000 ओपनिंग बैलेंस। अच्छा तो सर अब हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा ये लो सर, अब हम कर रहे हैं राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आएगा। सर इंटरेस्ट निकलता है ओपनिंग बैलेंस पे, ठीक है सर मान गया मैं, इंटरेस्ट निकलता है ओपनिंग बैलेंस पे। ओपनिंग बैलेंस क्या निकला सर, 20,000 पे 20,000। सर इंटरेस्ट रेट दे रखा है, हाँ सर दे रखा है इंटरेस्ट रेट जो कि है 5%, क्या है 5%। ये आंसर आ जाएगा अपना 1,000 रुपीज, क्या आएगा 1,000 रुपीज आंसर आएगा। सेकंड आता है क्या है, मोहन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ओपनिंग बैलेंस क्या है 16,000 रुपये, कितना है 16,000 रुपये, और सर ये भी रेट क्या है 5%, यानी कि ये हो गया 800 रुपये। तो सर इंटरेस्ट आया राम का और मोहन का 1,000 रुपये और 800 रुपये, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर मेरी बुक में 32, ये देख लो कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। सर इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये देखो 32 में, ठीक है। हाँ ये देख लो तुम्हारी बुक में कौन सा होगा, एक्स और वाई वाला है। देख लिया। अब देखो
इसमें बोल रहा है एक्स की कैपिटल अकाउंट था 50,000 और बी वाई की कैपिटल है 40,000। बट सर ये सारा पता है क्या दे रखा है, बैलेंस शीट दे रखी है। क्या दे रखी है? बैलेंस शीट। अब सर एक बात है, बैलेंस शीट कब बनती है? ईयर एंड पे बनती है, 31 मार्च या फिर 31 जनवरी। इसमें कब बनी? 31 मार्च को, यानी कि एक्स की कैपिटल और वाई की कैपिटल क्या दे रखी है? 31 मार्च का बैलेंस है। 31 मार्च यानी कि फिर सर वही बात, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है भाई। क्या दे रखी है? क्लोजिंग। हमें लास्ट में पूछा क्या, देखो इसमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, बट इंटरेस्ट निकलता है ओपनिंग कैपिटल पे। हमें पहले निकालनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल। ठीक सर, तो हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, एक्स की और वाई की बात कर रहे हैं अब हम। ये लो, ठीक है। अब सर समझना, हमने वही बात, क्या ओपनिंग कैपिटल होता है जो, उसका फॉर्मूला ये होता है कुछ स्टार्टिंग में पैसा लगाया, साल के दौरान हमने कुछ ड्राइंग है इसमें, हाँ सर ड्राइंग है, कुछ निकाल लिया तो वो कैपिटल से कम हो गया, और कुछ प्रॉफिट कमा के दिया फर्म को तो वो फर्म कहती है तेरी भी कैपिटल बढ़ा दूंगी। लास्ट में फर्म क्लेम करेगी ये तेरी क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, ये ऐसे निकलता है। ठीक है, अच्छा अब जो जो चीज़ दे रखी है उसको फिल करते रहो। सर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है एक्स की और वाई की 50,000 एंड 40,000। अच्छा सर, अब सर इसने एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, या प्रॉब्लम नहीं मानो तो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में करके देखो। इसने यहाँ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस लिख दिया 20,000। सर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं हम, वहां पे लिखते हैं ना टू लास्ट में बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये वो बैलेंस है कितना? 20,000। कितना? 20,000 बैलेंस है। मतलब क्या है सर? प्रॉफिट 20,000 हुआ होगा। अच्छा, बट लास्ट लाइन में देखना, यहाँ कह रहा है प्रॉफिट 15-16 में 30,000 हो गया। मतलब पता है क्या है? टोटल 30,000 वो हुआ था क्या प्रॉफिट साल के दौरान 15-16 में, 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक कितना प्रॉफिट हुआ? 30,000 पे। उसमें से 20,000 जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, बांटे नहीं। सर बांटने कैसे पता लगेगा हमें? अरे अगर यहाँ बांटे होते ना तो इस 20,000 को कैपिटल में ऐड किया होता और ये नाम ना आता, फिर यहाँ पे ये अलग से दिखाया, मतलब इसको अभी नहीं बांट रहे, बाद में बांटेंगे। बट सर टोटल प्रॉफिट 30,000 है, वही बात, 30,000 में से 20,000 नहीं बांटे, मतलब सिंपल सी बात है सर, 10,000 बांट दिए, 30,000 में से 20,000 देखो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तभी तो ये 20,000 इकट्ठा दिखा रखा है, एक्स और वाई में अलग अलग नहीं दिखा रखा हमने। 20,000 नहीं बांटे, बच कितने गए? 10,000। 10,000 बांट दिए गए, सिंपल सी बात है। अच्छा सर इस 10,000 को कैसे बांटा होगा? सर पीएसआर देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं कह रखा, ये मानते हैं प्रॉफिट और लॉसेज जो है ना वो शेयर किए जाएंगे इक्वली, यानी कि 1:1 में। अच्छा, तो 10,000 जो है 30,000 माइनस 20,000 अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बटा होगा इन 1:1 इक्वली, यानी कि 5,000 और 5,000। अच्छा सर कोई ड्राइंग्स है इसमें? सिर्फ एक्स की ड्राइंग नहीं है, वाई की ड्राइंग दे रखी है 15,000 रुपया, वाई की ड्राइंग होगी 15,000 रुपया। ये लो सर। अच्छा सर ओपन ही निकालना है, एक्स की कोई ड्राइंग नहीं है, एक्स की ड्राइंग नहीं है, ठीक है सर नील कर दिया हमने यहाँ पे। ये लो सर, सर ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी, देखो ये तो नील है। अब यहाँ कौन सी अमाउंट लिखूं जिसमें प्लस करूँ ना 5,000 तो 50,000 आ जाए? सर सिंपल सी बात है, साइन चेंज कर लो, 45,000 आ जाएगा। इसको प्लस है माइनस कर दो, 45,000 दिमाग में माइनस करना सिर्फ, तो 45,000 में प्लस कर दिया ना 50,000 तो 5,000 आ गया, तो 50,000 आ जाएगा अपना। वैसे यहाँ पे ऐसी कौन सी अमाउंट ओपनिंग कैपिटल में लिखूं मैं जिसमें माइनस कर दूं 15,000 और प्लस कर दूं 5,000 तो 40,000 आ जाए? सर साइन इंटरचेंज, क्या प्लस है माइनस, यानी कि 40 में से 5 गए 35, 35 में माइनस है तो प्लस, 35 प्लस 50 15 50,000, यानी कि 50,000 स्टार्टिंग में मेरी कैपिटल रही होगी, 15,000 हमने निकाल लिए। फर्म कहती तेरा मेरे को एज ए कैपिटल 15,000 पे लौटाना है, सॉरी 35,000 पे लौटाना है। 50,000 थे स्टार्टिंग में, 15,000 तूने हाथों हाथ निकाल ही लिए। मैंने कहा फिर मैं तेरे को साल में 5,000 प्रॉफिट भी तो कमा के दिया है। फर्म कहती हाँ 35 लौटाने थे, 5 प्रॉफिट के और लौटाऊंगा,
यानी कि टोटल तेरे को 40,000 देने, ये ऐसे बनी इक्वेशन, ठीक है। साइन इंटरचेंज कर लिया अगर ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो तो। क्यों निकाली सर ये ओपनिंग कैपिटल, बाकी क्वेश्चन में क्यों नहीं निकाली, क्योंकि सर हम इसमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा, ये बात याद रखना, भूलना नहीं है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना वो ओपनिंग बैलेंस पीरियड आता है। अच्छा, अब हम निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा सर, एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालने सर, सर इसकी ओपनिंग अमाउंट देख लो ना, ओपनिंग कैप 45,000। अच्छा सर, इंटरेस्ट रेट क्या दे रखा है इसका, इसका इंटरेस्ट रेट दे रखा है सर 6%, कितना 6%। तो सर ये लमसम आएगा हमारा, ये आप मान के चलो एक्स का आ जाएगा कुछ भी, हाँ एक्स का आ जाएगा इंटरेस्ट, क्या आएगा सर, सर ये आप ऐसे कटिंग कर लो, और सर ये हो जाएगा अपना 2700 रुपीज़। बट मैं इसने पूछा नहीं, पूछा सिर्फ यही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, वाई को बताओ कितना देना है, सर वाई का बता देते हैं, वाई इंटरेस्ट, एक्स का पूछा होता तो ये आंसर आया था, सर पूछा सिर्फ वाई का है तो ये बता रहे हैं हम, वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ओपनिंग बैलेंस क्या है 50,000 रुपीज़, और सर 6/100, 6/100 होगा। अच्छा सर, इसको बोलेंगे हम 6/100 को 3,000 रुपीज़, है ना, ठीक है सर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। अब क्वेश्चन नंबर 33 करने जा रहे हैं और लास्ट क्वेश्चन है, ये अब करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और बात है, कंफ्यूज मत होना सर ऐसा क्यों है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी, बट एक बार सुन लो क्या कह रहा हूँ मैं, कि सर ओपनिंग कैपिटल पे क्यों, ओपनिंग बैलेंस पे क्यों इंटरेस्ट देते होते हैं, क्लोजिंग बैलेंस पे क्यों नहीं देते। सर क्लोजिंग बैलेंस पे भी देंगे, बट तब देंगे जब ये अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। क्यों सर, क्लोजिंग हमें देखो, ये ईयर चल रहा है, ईयर देखो क्वेश्चन 32 में चल रहा था 31 मार्च 2016 को खत्म हो रहा था, यानी कि ईयर चल रहा था हमारा 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक। अच्छा, ये हमारा ईयर चल रहा था, ये हमारा पूरा ईयर चला, ठीक है सर, मान के बाद ये पूरा ईयर चला। अब सर आगे बताओ सर, हम मतलब क्या है, हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो उसकी करेंगे, उन फिगर्स को हम देखेंगे जो इन ईयर्स के बीच में अकर हुई है। बट सर आपने तो क्लोजिंग कैपिटल अगर हम निकालने लगे इंटरेस्ट, तो वो तो ये कैपिटल है जो इस डेट को थी, इस डेट को थी, मतलब 1 अप्रैल 2016 को थी, हाँ अगले दिन में। तो सर 1 अप्रैल 2016 को तो नया साल नहीं चल पड़ा, ये कब तक चलेगा 31 मार्च 2017 तक। मतलब ये जो क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस है ना, इस पे इंटरेस्ट तब मिलेगा जब ये इसका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, किसका, इस ईयर का, जिसको हम बोलते हैं 16-17 ईयर। ये कौन सा था 15-16 ईयर, हमें कैलकुलेशन करनी है 15 से 16 की। तो सर इसमें कौन सा इंटरेस्ट ले, इसमें ये वाला इंटरेस्ट लो उस बैलेंस पे जो यहाँ पे कैपिटल पड़ी होगी। तो सर यहाँ पे कैपिटल पड़ी होगी ये वाला, इसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल इसलिए भी निकालनी पड़ी, क्लोजिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट देंगे, बट तब देंगे जब ये किसी साल की ओपनिंग बन जाएगी। सर किसी साल की क्या बात कर रहे हो, तो अगले साल की ओपनिंग है, हाँ तो अगले साल में इसका इंटरेस्ट दे देंगे इस अमाउंट पे, बट अभी नहीं, अभी उस अमाउंट पे देंगे जो इस साल करंट ईयर में ओपनिंग थी। सर ये ओपनिंग थी तो इस अमाउंट पे दे देंगे हम, इसलिए ये इसका लॉजिक है कि क्यों हम ओपनिंग अमाउंट पे क्या देते हैं, हम इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन करने लग रहे हैं। ये देख लो मेरी बुक में ये वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग और शॉर्ट वाला। ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट वाला क्वेश्चन है, ये देखो। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब सर इसमें भी क्या दे रखा है, बैलेंस शीट दे रखी है। सर बैलेंस शीट बनती है ईयर एंड डेट पे, ईयर एंड की डेट पे बनती है बैलेंस शीट। मतलब पता है क्या है, ये ईयर एंड डेट पे जो बैलेंस शीट बनती है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है। इसमें जो बैलेंस दे रखा होगा कैपिटल का वो कौन सा, वो क्लोजिंग क्यों ओपनिंग। सर क्लोजिंग क्यों, सर क्लोजिंग बैलेंस होगा तभी तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गया, बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट पे बनती है। अच्छा सर ठीक है, तो हम लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। हाँ सर निकालनी पड़ेगी, क्यों सर, इसमें पूछा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के बताओ, और इंटरेस्ट निकलता है ओपनिंग बैलेंस पे। इंटरेस्ट किस पे निकलता है,
सर इंटरेस्ट निकलता है ओपनिंग बैलेंस पे। इंटरेस्ट किस पे निकलता है? इंटरेस्ट निकलता है सर ओपनिंग बैलेंस पे, इंटरेस्ट निकलता है हमारा। ठीक सर, मान गए, ओपनिंग बैलेंस में हमारा इंटरेस्ट निकलता है। अच्छा, तो सर ओपनिंग बैलेंस में हमारा इंटरेस्ट निकलता है, इसकी वजह से ना हमें ओपनिंग अमाउंट ही निकालनी पड़ेगी, जिसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सर दो पार्टनर्स हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। अच्छा सर, हमने कैसे सीखा? स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट पार्टनर लगाता है बिजनेस में, उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। फिर साल के दौरान कुछ पैसा निकाल भी लेता है, उसको बोलते हैं ड्राइंग। फिर कुछ ना कुछ सेल करता है तो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट पे आखिर में फर्म को लाके देता है, तो सर प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, अगर लॉस होता तो लेस कर देते हैं। अच्छा, ये पूरे साल में करते 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 क्लोजिंग कैपिटल लास्ट में बच जाती है हमारी, और ऐसे हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाता है क्लोजिंग कैपिटल निकालने का या ओपनिंग कैपिटल निकालने का। अब हम कर रहे हैं, इसमें देखो कैपिटल दे रखी है, हाँ सर बैलेंस शीट में दे रखी है, मतलब क्लोजिंग बैलेंसेस ही होंगे सर, उसको हम लिख देते हैं क्लोजिंग कैपिटल में 1,60,000 और 1,40,000। अच्छा ठीक है सर, 1,60 और 1,40 आ गए यहाँ पे। अब सर कुछ ड्राइंग्स है, हाँ सर ड्राइंग है, कह रहे हैं लॉन्ग की ड्राइंग है 40,000 रुपये की और शॉर्ट की ड्राइंग है 50,000 रुपये की। सर शॉर्ट की ड्राइंग है 50,000 रुपये, ये माइनस कर दो। लॉन्ग की एक बार करते हैं बात, रुको। ठीक है, प्रॉफिट देखो सर, वही बात यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन में लास्ट लाइन में दे रखा है 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ था, बट बैलेंस शीट में कहता है 1 लाख हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो कहते बाद में करेंगे, कभी रिजर्व बना लिया उसका, कल की कल बाद में देखेंगे फ्यूचर में। सर 1,50 में से देखो लास्ट लाइन में लिखा है इस साल प्रॉफिट हुआ था 1,50 का, बैलेंस शीट में हमने दिखा दिया 1,50 में से 1 लाख हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, 1,50 का प्रॉफिट 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, मतलब 50,000 क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सर किस रेशो में क्या होगा? सर कुछ नहीं कह रखा, कुछ नहीं कह रखा, तो ये मानते हैं प्रॉफिट और लॉस शेयर किए होंगे इक्वल रेशो में। 50,000 का डिस्ट्रीब्यूट किया है, इक्वल रेशो यानी कि 25,000 पे प्रॉफिट को कर रखा होगा डिस्ट्रीब्यूट। ये लो सर 25,000 पे हमने ऐड कर दिए। सर अब समझो, यहाँ पे तो ड्राइंग हमने ऐड कर लेस कर दी, 50,000 पे दे रखा था, बट सर जो लॉन्ग की ड्राइंग है ना 40,000 पे, ये भी लेस कर सकते थे, बट इसी बैलेंस शीट में असेट साइड में देखो ड्राइंग लॉन्ग की अलग से दे दी, क्या वही सेम अमाउंट 40,000 रुपये की, तो सर इसको लेस नहीं करेंगे, इसको हम लेस नहीं करेंगे। सर ऐसा क्यों? एक बार इस क्वेश्चन को करो, बताता हूँ मैं तुम्हें। अच्छा सर यहाँ पे कौन सी अमाउंट लिखूँ जिसमें ऐड कर दूँ ना 25,000 रुपये तो 1,60 आ जाए, तो सर ऐसा है ना, इसको इंटरचेंज कर दो, प्लस का साइन है माइनस, 1,60 में से माइनस कर दो 25, यानी कि 1,35,000। अब देखो 1,35 वो अमाउंट है जिसमें 25,000 जो सालाना प्रॉफिट कमाया है उसको ऐड कर दिया जाए तो 1,60 यानी कि क्लोजिंग कैपिटल की फिगर आ जाएगी। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ पे ऐसे कौन सी अमाउंट लिखूँ जिसमें 50,000 लेस कर दूँ जो हमने ड्राइंग की थी और प्रॉफिट कमा के दिया था 25, उसको ऐड कर दूँ तो लास्ट में 1,40 फिगर आ जाएगी। सर ये जो साइन है ना इसको इंटरचेंज कर दो, यहाँ नहीं दिमाग में, ऊपर ओपनिंग निकालने के लिए चीज़ों को। 25 प्लस है माइनस कर दो, 1,40 में से 25 यानी कि 1,15, कितना 1,15, 1,15, 50 माइनस इसको प्लस कर दो यानी कि 1,65,000। अब देखो 1,65 वो अमाउंट थी जिसमें 50,000 लेस कर दें और 25,000 ऐड कर देना, तो जो क्वेश्चन में दे रखा है ये वाली फिगर टैली हो जाएगी। देखो 1,65 में से 50 ड्राइंग कर दी, 1,15 बच गए, 1,15 में कुछ प्रॉफिट भी कमा के दिया 25,000 का, तो 1,40 आ गई। ठीक है, अच्छा अब समझो सर ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे हमने ड्राइंग दोनों की दे रखी है, ये देखो, बट सर आपने लेस तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट की करी, लॉन्ग की ड्राइंग को लेस नहीं किया। क्यों नहीं किया बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि जो लॉन्ग की ड्राइंग है ना वो उसको बैलेंस शीट में दिखा रखा है। मतलब सर ड्राइंग जो होता है ना, समझो इस बात को, ड्राइंग दो तरीके की होती है, ड्राइंग क्या होती है, दो तरीके की होती है। सर ड्राइंग दो तरीके की मतलब कैसे? एक तो होती है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल में लगा रखी थी उससे वो हमने वापस निकाल ली,
पर्सनल यूज़ के लिए उसको बोलते हैं ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। उसको ना विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं। इस पे टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक है, इस पे वीडियो बनाऊंगा, कंसेप्ट है छोटा सा ये, कि ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट यानी कि सिंपल ड्राइंग और विड्रॉल ऑफ कैपिटल में क्या डिफरेंस है। अच्छा, अब सर यहाँ पे कह रहा है कि शॉर्ट की ड्राइंग 50,000 है, शॉर्ट की ड्राइंग 50,000 है, यहाँ पे कहीं पे लिखा है 50,000 शॉर्ट की ड्राइंग से? नहीं सर, मतलब पता है क्या है, ये 50,000 इसने कैपिटल से निकाल लिए, ये देखो, तभी तो हमने माइनस कर दिया। एक 65 ओपनिंग कैपिटल था ना, उसमें से 50,000 निकाल लिए इसने। ठीक है सर, समझ गया। तो सर इसने भी तो 40,000 निकाले होंगे, नहीं निकाले ना इसने आउट ऑफ कैपिटल। ये 40,000 कहाँ से निकाले सर? ये 40,000 इसने आउट ऑफ प्रॉफिट निकाले हैं। मतलब पता है क्या है, जो इसने कुछ प्रॉफिट भी कमाया होगा, हाँ सर कमाया ना 150, उसमें और जो पहले का भी कुछ प्रॉफिट पड़ा होगा उसमें से 40,000 निकालने। कैपिटल नहीं छेड़ी इसने। कैपिटल जो पड़ी थी ना स्टार्ट लास्ट में, एक किसकी लॉन्ग की 160, वो 160 ही थी, 160 में कुछ ऐड लेस नहीं कर रखा ड्राइंग का। ये एक बार तुम इसको ऐसे समझे, बता रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। ड्राइंग और विड्रॉल ऑफ कैपिटल में डिफरेंस होता है, उसको बताऊंगा मैं तुम्हें क्या है। सर यहाँ पे अब इसको 50,000 क्यों लेस किया? क्योंकि सर 50,000 ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ है, क्या कैपिटल हुआ है? सर कैपिटल हुआ है, सॉरी सर। कैपिटल का कैसे पता लगा आपको? क्योंकि यहाँ नहीं लिखा हुआ ना, यहाँ लिख देना फिर मानते कि ड्राइंग कैपिटल से नहीं की, हमने प्रॉफिट से करी है। समझो इस बात को, इस बात को थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझना। हमने 11th में एक चैप्टर किया था, क्या किया था हमने 11th में? सर हमने ना 11th में चैप्टर किया था एक, आप ये मान लो चैप्टर का नाम था अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या नाम था? अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, उसका फॉर्मूला सर इसका फॉर्मूला होता था A इक्वल्स टू L प्लस सी, असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अच्छा सर, अब सर मान लो बिजनेस के पास हमने 1 लाख की कैपिटल लगाई और कैश आ गया हमारे पास 1 लाख रुपया। अच्छा सर, इक्वल हो गया। अब कुछ हमने प्रॉफिट कमा के दिया, क्या दिया हमने? प्रॉफिट कमा के दिया। कैसे दिया समझना, कोई हमने स्टॉक भी लगाया होगा, मान लो ऐसे समझो तुम, 70,000 कैश था और स्टॉक पड़ा था हमारे पास 30,000 का। टोटल कैपिटल लगा रखी थी हमने 1 लाख की, और कैश के फॉर्म में लगी हुई 70,000 की, स्टॉक के फॉर्म में लगी हुई थी 30,000 रुपये की। अब इसने कोई 30,000 रुपये का सामान है ना जो कीमत का, उसमें से 20,000 की कीमत का सामान फर्म से लेके बेच दिया। अच्छा, बेच दिया, स्टॉक कम कर दिया। बट सर इसने 20,000 का सामान बेचा 25,000 में, कैश आ गया 25,000 रुपये। अच्छा, ये जो 5,000 रुपये क्या करते थे हम? सर प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैपिटल में हम ऐड कर देते हैं। बहुत बढ़िया बात है। एक बार हम ना 12th में आ गया, थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं। यहाँ पे ऐड नहीं करते, यहाँ पे 5,000 सीधा यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट के नाम से, और यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल। ठीक है, मतलब 1 लाख कैपिटल थी, साल में 5,000 प्रॉफिट कमाया, जैसे यहाँ पे 25,000 और 25,000 कमा रहे हैं ना, ये वाला ऐसे मान लो 5,000 रुपये है। अच्छा सर, यस। अच्छा, अब क्या हुआ, बीच में इसने कोई ड्राइंग कर ली। क्या कर ली? ड्राइंग कर ली। अच्छा, अब देखो ड्राइंग 5,000 में से भी कर सकता है, ड्राइंग 1 लाख से भी कर सकता है। समझो इस बात को, ड्राइंग 5,000 से भी कर सकता है, आउट ऑफ प्रॉफिट होगी, और अगर 1 लाख से करेगा ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल या फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो जाएगा। अच्छा, अब समझो इस बात को, अगर मैं ड्राइंग कैपिटल से कर दूं तो क्या एंट्री क्या होगी सर? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कैपिटल कम हो जाएगी हमारी। मान लो 2,000 की ड्राइंग कर दी मैंने आउट ऑफ कैपिटल, तो सर ड्राइंग टू कैश करेंगे, कैश भी हमारा 2,000 रुपये कम हो गया। ये लो सर, सही है सर। अच्छा, तो सर बैलेंस शीट में अब लाइबिलिटी में जब कैपिटल दिखाएंगे तो 1 लाख दिखाएंगे या 1 लाख माइनस 2,000 98,000 दिखाएंगे? सर 98,000 दिखाएंगे कैपिटल। ठीक है सर, बट अब समझो क्या है सर, मैं कह रहा हूं इसने ड्राइंग करी है बट कैपिटल से नहीं करी, प्रॉफिट से करी है। इसको मैं ऐसे ना करके मैंने 2,000 प्रॉफिट से माइनस कर दिया। अब बताओ, ये देखो ये तो था ही नहीं, फिर ये लो। अब बताओ कैपिटल 1 लाख दिखाएंगे 98,000 दिखाएंगे? सर ड्राइंग तो प्रॉफिट से कर ली ना, ड्राइंग प्रॉफिट से कर ली, प्रॉफिट कम हो गया हमारा, मान गए हमारा प्रॉफिट कम हो गया, बट कैपिटल हमारी उतनी रही, कैपिटल हमारी उतनी रही। यही बात यहां कह रहा है। ये यहां पे इसने 40,000 लिख दिया ना ड्राइंग, मतलब पता है क्या है? समझो इस बात को, इसका मतलब है यहां से इसने नहीं घटाया पैसा। अगर इसको 40,000 घटा दे ना तो लोगों की कैपिटल भी कम होएगी। 40,000 लिख दिया, मतलब लोगों की कैपिटल 40,000 से कम नहीं की इसने। अच्छा, क्या समझ में आया सर? ये समझो, ये थोड़ी सी कंसेप्चुअल चीज है, समझ लो एक बार, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से हम बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट बनाई हमने, लाइबिलिटीज
अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ये लो सर। अब देखो मैं क्या कह रहा था, मेरे पास स्टॉक पड़ा है लास्ट में 10,000 रुपये का स्टॉक पड़ा है, 10,000 रुपये का। अच्छा, और सर इस हिसाब से मेरा कैश पड़ा है 70,000 था, 25,000 सेल करके आ गया 95 और 2,000 रुपये चाहे हमने कैपिटल से निकाला और ड्राइंग चाहे आउट ऑफ प्रॉफिट की हो, 2,000 कैश तो जाएगा ही जाएगा। मतलब 70 और 23 93,000 कैश पड़ा है मेरे पास। $93,000 क्या पड़ा है मेरे पास, कैश पड़ा है। अच्छा सर, अब सर कैपिटल, यहाँ पे देखो कैपिटल, मैं कह रहा हूँ ड्राइंग करी है, क्या करी है ड्राइंग, आउट ऑफ कैपिटल करी है। तो सर मैंने इसकी कैपिटल घटा देते 2,000 रुपये, कैपिटल हो जाती है इसकी 98,000। कोई दिक्कत नहीं सर। अब मैं कह रहा हूँ नहीं, कैपिटल से नहीं करी, ड्राइंग प्रॉफिट से कर दी। ड्राइंग किससे कर दी, प्रॉफिट से। समझना इस बात को। सर एक प्रॉफिट भी तो है, प्रॉफिट कितना है 5,000 रुपये। अच्छा देखो बैलेंस शीट मैच हो रही है, हाँ सर हो रही है। अच्छा अब मैंने एक और तरीके से करा, मैंने कहा मैंने प्रॉफिट से करी है। क्या प्रॉफिट से करी है मैंने, सर मैंने प्रॉफिट से करी ड्राइंग। अच्छा ड्राइंग मैंने प्रॉफिट से कर दी, मतलब प्रॉफिट मेरा कम हो गया। क्या कम हो गया मेरा, प्रॉफिट। सर प्रॉफिट में कम कर दिया, यानी कि कैपिटल मेरी कितनी रही, 1 लाख रही। कैपिटल 1 लाख रही, मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, ड्राइंग प्रॉफिट से करी है, कैपिटल से नहीं करी। ये लो सर, ये हो गया 1 लाख रुपया। अब सर यहाँ कितना बढ़ रहा है, अब मेरे पास 2 तरीके हैं। क्या है मेरे पास, 2 तरीके। मैंने कहा ड्राइंग प्रॉफिट से तो करी है। अच्छा यहाँ तो मैं 2,000 रुपये माइनस यहाँ करके प्रॉफिट दिखा दूँ 3,000 रुपये, समझो ना। 5,000 प्रॉफिट था, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट कर दी। ये लो सर, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट कर दी 2,000 रुपये, बाहर दिखा दूं मैं 3,000 रुपये, ये समझो। और एक और तरीका है मेरे पास। क्या सर, मैं ऐसे नहीं करता, ये कंसेप्ट नहीं लिखता हूँ लोग, मैंने प्रॉफिट 5,000 ही रखा, प्रॉफिट 5,000 ही रखा। इस ड्राइंग को यहाँ माइनस नहीं करा, यहाँ पे लिख दिया ड्राइंग। अच्छा यहाँ लिख दिया 2,000 रुपये। देखो अभी भी मैच हो रही है बैलेंस शीट, 1 लाख और 5,000, 1,05,000, ये 1,05,000। सर कुछ गलत नहीं सर, सेम है, बैलेंस शीट के टोटल इक्वल आ रहा है। सर डिफरेंस, ये ड्राइंग आपने यहाँ पे कैसे लिख दी, ये आपने कंफ्यूज करने के लिए लिखी गई है आपको। क्यों सर, एक्चुअली ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट करते तो प्रॉफिट को लेस तो करते, इसने कहा हम लेस नहीं करते, आपको बैलेंस शीट टोटल इक्वल चाहिए, ये लो 1,5 1,5 इक्वल है। बट हमने क्या करा, प्रॉफिट को यहाँ पे लेस ना करके प्रॉफिट पूरा 5,000 दिखाया है, बट जो आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग करी थी ना उसको हमने एसेट में दिखा दिया, तब भी तो बैलेंस शीट टोटल इक्वल आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए किया गया है। असल में क्या होता है, ये 2,000 यहाँ ना लिख के टोटल यहाँ पे 1,03,000 हो जाता, और यहाँ 5 में से 2 माइनस करके 1,03 आता। ये कहता है मैं ना यहाँ पे माइनस करूंगा ना कुछ, बल्कि यहाँ पे 2,000 ऐड कर देता हूँ मैं, एक ही बात है। कंफ्यूज कर दिया आपको, कंफ्यूज होना नहीं है। ये ड्राइंग यहाँ पे सेट में दी हुई है, मतलब पता है क्या है, ये ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है, बट प्रॉफिट में से ये अमाउंट माइनस नहीं की, असेट में ये अमाउंट दिखा दी, आखिर में तो बैलेंस शीट टोटल इक्वल आना था तो वो कर दिया इसने। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट थी। अच्छा सर ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट थी तो इससे इसका क्या ताल्लुकात, सर इससे इसके ताल्लुकात ये हैं कि नील कर दिया ना कैपिटल की, हम तो कैपिटल निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पे हम दिखा दें ड्राइंग की अमाउंट कितनी देर की, 40,000 रुपये, तो सर 40,000 रुपये कैपिटल में से लेस होंगे जब क्लोजिंग कैपिटल निकालने लगेंगे हम। देखो यहाँ 40 ले देता हूँ मान लो मैं, तो 135 माइनस 40 सर 95, 95 प्लस 25 सर ये होगा 120, ये तो 160 आ रहा है, 40 जाएगा डिफरेंस, इसी वजह से आ रहा है, मतलब यहाँ माइनस नहीं करेंगे। अच्छा सर ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से तो माइनस कर दूं, 25 माइनस 40 माइनस 15 कर दूं, यहाँ पे नहीं कर सकता। क्यों, अरे यार समझो ना, तुम कंफ्यूज कर रहा है तुम्हें। यहाँ प्रॉफिट में से 2,000 कहाँ माइनस किए थे, यहाँ भी तो नहीं किए, क्या किया हमने, असेट में प्लस कर दिया, प्रॉफिट भी पूरा रखा, प्रॉफिट में से भी माइनस नहीं किए। वैसे ही यहाँ प्रॉफिट में से भी माइनस नहीं कर सकते, प्रॉफिट ही पूरा रखेंगे। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसने असेट में दिखा दी ना ड्राइंग, ठीक है सर समझ गए, इसलिए हमने लॉन्ग की ड्राइंग माइनस नहीं की, शॉर्ट की कर दी।
कैसे सर? क्योंकि शॉर्ट का हमने यहाँ पे नहीं दे रखा था असेट साइड में, मतलब शॉर्ट का जो ड्राइंग किया वो कैपिटल से करी है और जो ड्राइंग करी है लॉन्ग की वो आउट ऑफ प्रॉफिट करी है। यहाँ पे ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट करने के बावजूद भी लॉन्ग की प्रॉफिट माइनस नहीं किया इसने, प्रॉफिट को उतने रखा बट जितनी ड्राइंग थी उसको असेट साइड में दिखा के बैलेंस शीट टोटल इक्वल कर दिया। ये इसका कंसेप्ट है। अच्छा अब सर हमें निकालना है क्या? अब तो सर कुछ बचा ही नहीं, हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा कौन कौन है सर? दो पार्टनर्स हैं जिसका एक का नाम है लॉन्ग, उसकी निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये लो सर फर्स्ट आंसर आएगा अभी हमारा। फिर सेकंड निकाल लेंगे हम शॉर्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब समझना। कहता ओपनिंग बैलेंस में निकलता है इंटरेस्ट। सर ओपनिंग क्या निकला? 165 135,000 एंड 165,000। सर इंटरेस्ट रेट बताया है इन्होंने? हाँ सर इंटरेस्ट रेट बताया है, बट इंटरेस्ट रेट बताया उन्होंने 8%। कितना? 8%। ये लो सर आंसर आ गया हमारा। इंटरेस्ट आया इसका 10,800 रुपीज और इसका आया 13,200 रुपीज। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा टॉपिक पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।